बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक लड़की जो दिखने में बहुत बेहद खूबसूरत थी, उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने घर में माँ बाप को बताया और कहा कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसके वालिदैन ने, उसके माँ बाप ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को खुश नहीं रखेगा। माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस और सदमा हुआ, और फिर वो लड़की अपने माँ बाप की बात जाकर उस लड़के को सुना दिया और कहा कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं हैं। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा कि तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतज़ार करना। लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर मान गई। उसे उस लड़के पर बहुत यकीन और भरोसा था। चुनांचे रात के 2 बज गए। घर में सब लोग सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना ज़रूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी माँ की कीमती जेवरात भी रख लिया। इस दौरान वो अपनी माँ पर नज़र रखती रही कि कहीं उसकी माँ उठ ना जाए। जब सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो उसने बैग अपने दाएं कंधे पर लटका लिया। जाने से पहले उसने अपनी माँ को आखिरी बार तरसी हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। रात को पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़का का इंतज़ार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का ना आया। लड़की परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था और रात बढ़ती जा रही थी। इसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। अचानक उसे करीब से ही कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही हैं। लड़की डर के मारे एक दरख्त के पीछे छुप गई। उसने देखा कि दोनों कब्रों से लाश निकल रहे हैं, जो ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो पहले वाली लाश ने बताया कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत ज़्यादा बदअखलाक थी। मेरे बहुत बुरी आदतें थी। मेरी बदअखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं लग रहा था, लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई। जब मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अख्तर गरीब है, लेकिन मैंने कहा कि अगर शादी करूँगी तो अख्तर से ही करूँगी। फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से करा दी। थोड़े दिन रहने के बाद मैं अख्तर को अपना ग़ुलाम समझने लगी। मैं उसे अपने इशारों पर नचाने लगी, यहाँ तक कि वो मुझसे बेजार होने लगा। मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिशें करने लगा। आखिरकार तंग आकर उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। उसने भी बग़ैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया और मेरे माँ बाप की वफ़ात हो गई। बहन भाइयों से मेरा बोझ बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना ना था। मैंने फिर सोचा मुझे किसी पर बोझ नहीं बन के रहना चाहिए, तो मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला, और उसी वक्त से मैं इस अजाब में गिरफ्तार हूँ। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा कि तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो? तो दूसरी लाश ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा,
मैं भी एक अमीर माँ बाप के औलाद थी और मुझे एक लड़का पसंद आ गया था जिसका नाम समीर था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसका असल चेहरा मैं ना देख पाई। माँ बाप से लड़कर मैंने समीर से शादी कर ली और फिर समीर मेरे ही घर आकर रहने लगा। माँ बाप ने रोका टोका, मना भी किया, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। समीर ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस गए थे, तो उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला। मैं उसके बाद से गुमसुम सी रहने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा गमगीन रहने लगी। एक रात समीर ने आया और अपने साथ एक लड़की और बच्चा भी लाया और मुझसे कहने लगा कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं और आज से ये लोग यहीं रहेंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे नहीं पता था कि समीर पहले से शादीशुदा है और फिर आए दिन हमारे दरमियान झगड़ा होने लगा। एक तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसका दुख गया नहीं था कि समीर और ज़्यादा दुख और परेशान करने लगा। एक दिन झगड़े के दौरान समीर ने कहा कि मैं तुम्हारा भी बिल्कुल उसी तरह कत्ल करूँगा जैसे तुम्हारे माँ बाप का किया था। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे पता चल गया था कि मेरे माँ बाप का कातिल कोई और नहीं, कोई डाकू नहीं, बल्कि समीर ने ही किया था। इंतकाम की आग में जलने लगी। मौका देखकर मैंने समीर और उसके बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर ली। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। दोनों लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और फिर अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गई। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहाँ से दौड़ लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस उसे इतना ही पता था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान उसके पैर को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जा गिरी। उसने रोना शुरू कर दी और मदद के लिए पुकारने लगी। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो रही है। कब्र चारों तरफ से उसे दबोचना चाह रही है। उसे अपनी माँ बाप का मासूम चेहरा नजर आया। वो जोर जोर से रोने लगी। इतने में अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिरा दिया और उसे कोई आवाज़ दे रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने उसकी माँ खड़ी थी, जिन्होंने अपने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ और उससे पूछ रही थी कि वो नींद में क्यों रो रही हो। लड़की समझ गई कि वो नींद में है। लड़की रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। उसकी माँ ने उसे गले से लगाया और फिर कहा कि जाकर नमाज पढ़ लो। लड़की ने नमाज पढ़ी और दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। वो गुमराही से बच गई, माँ बाप की नाफरमानी करने और बहुत बड़ा गुनाह से बच गई। प्यारे दोस्तों, वालिदीन माँ बाप अपने औलाद का अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए और ज़िंदगी में उन्हें ठोकर ना मिले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।